मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2026 में बहुत तरह की बातें हैं। सबसे पहले शनि की 7.5 ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ गुरु का सपोर्ट जो भाग्य के स्वामी है ये तो आपको बहुत बचाएंगे। ये तो आपके शनि की 7.5 रक्षा ज़रूर करेंगे। 7.5 से रक्षा ये करेंगे, राहत दिलाएंगे, क्योंकि यही तो बहुत बड़े भाग्यशाली आपके लिए ग्रह हैं जो आपके सोए भाग्य को जगा देते हैं, जो फूटे किस्मत को बेहतर बना देते हैं। और इस वर्ष इतने बेहतर स्थिति में रहने वाले हैं कि बड़ा छलांग आप ज़रूर लगाओगे इस वर्ष। यही कह सकते हैं कि आपका भाग्य इस वर्ष बहुत साथ देगा, जो बड़े छलांग लगाने के लिए, भाग्योदय करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी साबित होगा। हम आपको विस्तार पूर्वक समझाने और बताने आए हैं। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, आपके मेष राशि के बारे में डेली अपडेट रहें, नए जानकारी आपको प्राप्त होता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को सबसे पहले दबा दीजिए, उसके बाद घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस लाइक कर दीजिएगा, बस इतना कर दीजिए। और कमेंट बॉक्स में कुछ ज़रूर लिखिए, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, राधे राधे, हरे कृष्णा, कुछ भी ज़रूर लिखिए। ये मेरा आपसे अनुरोध है। तो सबसे पहले तो मित्रों बता दें कि इस वर्ष जो ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है वो गजब का रहने वाला है। एक तो सबसे बड़ा परिवर्तन जिसे कह सकते हैं अद्भुत परिवर्तन, जिसे कह सकते हैं भाग्यशाली परिवर्तन, वो परिवर्तन इस वर्ष रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का। ये तो ऐसा परिवर्तन है जो आपके सोए हुए भाग्य को यही जगा देगा। वैसे तो आपको बता दें कि इस वर्ष 2 बार ये अपना स्थान बदलेंगे देवगुरु बृहस्पति, जो आपके भाग्यशाली ग्रह हैं, जो आपके भाग्य के स्वामी हैं। ये एक बार 2 जून को बदलेंगे, जो आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। उसके बाद 31 अक्टूबर को बदलेंगे, जो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। दोनों परिवर्तन आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा। जो फूटे किस्मत, जो कहते हैं कि फूटा किस्मत है, एकदम काम नहीं बन रहा है, जीवन खराब हो रहा है, वो बचाएंगे आपको। और वो उससे आपको इतना तेज़ गति से, क्योंकि खुद तेज़ गति से चल रहे हैं जी, इन गुरु का चाल होना चाहिए पूरे वर्ष में एक बार स्थान बदलना। अब यही सोचिए कि वर्ष 2026 में 2 बार स्थान बदल रहे हैं, तो ये तो निश्चित रूप से इनका चाल बहुत तेज होगा, तभी तो जल्दी जल्दी अपना स्थान बदल रहे हैं। और जब ये जल्दी जल्दी स्थान बदल रहे हैं तो आपका बड़े बड़े जो काम होंगे वो जल्दी जल्दी करके निपटा देंगे। इनका चाल बहुत तेज तीव्र होगा, जो ऐसा चलते नहीं हैं, लेकिन इनका चाल बहुत तीव्र होगा। अब ऐसे तीव्र चाल को अतिचारी प्रभाव कहते हैं, जिसमें आपको तीव्र चाल से छलांग लगाने का मौका देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बहुत बड़े छलांग लगाने जा रहे हैं, इसलिए आपका समय बहुत अच्छा है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इस वर्ष आपके साथ इस तरह की स्थिति बनेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रह आपको साथ दे रहा है। अब ये गुरु के बारे में हमने बता दिया, तो इसके साथ साथ शनि की 7.5 ये पूरे वर्ष रहेगी। शनि की प्रथम चरण चल रहा है, जहाँ शनि की जो दृष्टि है पंचम दृष्टि, तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर है, सप्तम जो दृष्टि है वो छठे भाव पर है, और शनि की जो दशम दृष्टि है वो भाग्य भाव पर है। तो ऐसे में पूरे वर्ष क्या स्थिति रहेगी ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ इस पूरे वर्ष में आपको बता दें कि आपके ऊपर जो ग्रह, जैसे राहु और केतु, राहु लाभ के घर में, केतु पंचम भाव में पूरे वर्ष रहेंगे, तो इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। सबसे पहले तो आपको मित्रों बता दें, इस पूरे वर्ष में देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में और चौथे भाव में और पंचम भाव में रहेंगे। तो ये वर्ष आपके लिए नई उपलब्धि, बड़ी उपलब्धि को लेकर आया है। जैसे इस वर्ष आप बड़े बड़े काम करेंगे, और बड़े काम क्या है, तो इस वर्ष आप खास करके 2 जून के पहले लोगों के साथ घुले मिलेंगे विचार, और साथ साथ लोगों से जुड़ेंगे। यानी आपका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बढ़ेगा। लोगों से आप जुड़कर मिलकर बहुत बड़े, कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर अपना मित्र बनाएंगे। जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको इसलिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा पब्लिक के बीच में आ जाएंगे। साथ ही साथ बिजनेस, व्यापार, कारोबार, ये सब आपका बहुत तेज़ गति से चलेगा, क्योंकि आपके पास वो बुद्धि है, आपके पास वो चतुराई, वो समझदारी है, जिससे आपका बिजनेस काफ़ी तेज़ गति से चलेगा, जहां आपको कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। और इच्छित कार्य बिजनेस व्यापार में पूरा भी होगा। बिजनेस तो आपका कह सकते हैं कि नए बिजनेस भी आप इस वर्ष शुरू करेंगे। ज़्यादातर बिजनेस आप पार्टनरशिप में शुरू करना चाहेंगे, उसमें आपको ज़रूर लाभ मिलेगा, और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप क्या, खुद का बिजनेस भी आप शुरू करेंगे, तो ये वर्ष इतना बेहतर है आपके लिए कि उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। मतलब अद्भुत लाभ जिसे कह सकते हैं
एकदम बेहतर लाभ जिसे कह सकते हैं वो आपको प्राप्त होगा। तो पैसे धन के लिए, ये इनकम के लिए, खास करके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब यदि प्रयास आप कर रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, स्पेशल बिजनेस आप करने वाले इंसान हैं तो भगवान गणेश की पूजा जरूर कीजिएगा। इसे करने से बुध आपका ठीक हो जाएगा, और बुध जिसका ठीक हो जाता है वो धनदाता बुध माने जाते हैं। और बिजनेस में धन ही चाहिए, प्रॉफिट ही चाहिए, तभी जाकर बिजनेस को डेवलप कर पाएंगे, नए बिजनेस और बिजनेस में विस्तार कर पाएंगे। तो यही आपको करना चाहिए। भगवान गणेश की बड़ी मूर्ति अच्छी सी, मतलब बहुत बड़ी नहीं लेकिन हाँ बड़े पूजा पाठ जरूर भगवान गणेश की कीजिए। अपने ऑफिस में रखिए भगवान गणेश की मूर्ति, पूजा कीजिए। और सुनिए, आगे बता दें, ये आपका बिजनेस जो है वो विदेश तक जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि विदेश तक कैसे जाएगा, शनि की 7.5 चल रही है। सुन लीजिए, शनि ही आपके बिजनेस को आगे ले जाएंगे और वो विदेश तक ले जाएंगे, क्योंकि शनि 12वें भाव में जब बैठ जाते हैं तो विदेश से जोड़ देते हैं। और आप यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं, खास करके बिजनेस, व्यापार, कारोबार, तो आपका बिजनेस, व्यापार, कारोबार विदेश से जुड़ जाएगा। और जब विदेश से बिजनेस जुड़ेगा तो सोचिए कि कितना बड़ा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि बड़े रिस्क आपको नहीं लेना है, ये चीज़ याद रखिएगा। बड़े रिस्क लेके परेशान हो सकते हैं, इसलिए कोई भी रिस्की कार्य नहीं करना है। हाँ, यह है कि एकदम धीरे धीरे चलें, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, और ईमानदारी पूर्वक चलें तो आपका बिजनेस तो ऐसा आगे बढ़ेगा जो आपने अब तक प्राप्त नहीं किया, सोचा नहीं है, उससे कई गुना ज़्यादा आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। इसलिए ये वर्ष बिजनेस का बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। साथ साथ बात करें जॉब की, तो मेष राशि वालों, आपके जॉब का संभावना इस वर्ष रहेगा। थोड़े शुरुआत में कठिनाई आएगी, यह ना समझे कि कठिनाई है कि इसका मतलब आपको जॉब नहीं लगेगी। थोड़ी शुरुआत में कठिनाई आएगी, मतलब शुरुआत में संघर्ष आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि आप क्षमता रखते हैं, यदि आप तैयार हैं, तो शुरुआत के 4 महीने आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर आपको सफलता मिलेगा। हम कोई खुश करने की बात नहीं कह सकते हैं जिससे कि आप खुश हो जाएं, ऐसा नहीं है। आपके लिए संघर्ष का समय रहेगा 4 महीना, 5 महीना लगभग मानकर चलें। उसके बाद जो परिवर्तन होगा वो नौकरी को दिलाएगा। अब समझ गए आप, मतलब नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपके नौकरी नहीं हो रहे हैं, तो हम झूठ नहीं कह सकते कि आपके नौकरी हो जाएंगे। आपके 4 महीने यानी मई महीने तक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष मतलब ऐसा नहीं कि आपके नौकरी नहीं होंगे। संघर्ष जिसने किया, जो बहुत, जैसे कहते हैं कि 100 केजी का वजन है, उठाकर 1 किलोमीटर तक ले जाना है, अब आप संघर्ष करके ले जाएंगे। लेकिन वही मई महीने के बाद वो जो वजन होगा, या वजन कम हो जाएगा या आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। आपकी शक्ति बढ़ जाएगी कि आप 200 केजी के उठाने की क्षमता रखेंगे, या तो वो 5 केजी का हो जाएगा। तो सोचिए, यही होगा। तो वही हम कहना चाहते हैं कि जॉब की जो तैयारी कर रहे हैं वो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव, साथ ही साथ इस वर्ष जो प्रभाव आपके ग्रहों के, खास करके जॉब के कारक ग्रह जो माने जाते हैं वो सूर्य माने जाते हैं। अभी भी हम कहते हैं जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, इस वर्ष जॉब के सपने देख रहे हैं, चाहते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो अगले वर्ष जॉब की प्राप्ति हो जाए। कई ऐसे लोग होंगे, कई ऐसे लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ऐसे लोग होंगे कि इस वर्ष तो लग रहा है कि नहीं होगा, या आपने देखा भी है कि आपको नहीं हुआ, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि अच्छा अगले वर्ष तो कुछ तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो हाँ, अगले वर्ष आपका होगा, जॉब होगा ही होगा। हम ये एकदम कह रहे हैं कि होगा ही होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है देवगुरु बृहस्पति। जी हाँ मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जहाँ देखते हैं वो चीज़ प्राप्त करा देते हैं। तो गुरु की जो दृष्टि रहने वाली है इस पूरे वर्ष में बदलेगी। और क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं, तो जब भी गुरु यानी भाग्य के स्वामी अपना स्थान बदलते हैं तो बहुत हलचल मचाते हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, हमने कई बार आपको बताया भी है। तो गुरु जो है वो 4थे भाव में आ जाएंगे वर्ष 2026 में 2 जून को। तो जब इस भाव में आ जाएंगे 4थे भाव में, तो 10वें भाव पर यानी नौकरी भाव पर सप्तम दृष्टि आ जाएगी, तो नौकरी प्राप्ति हो जाएगी। मतलब नौकरी प्राप्ति का योग बन जाएगा। तो तैयारी में अभी से लगे रहें, संघर्ष, और हाँ बहुत मेहनत करेंगे तो अभी भी हो जाएगी नौकरी। कब होगी जॉब ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करेंगे और जॉब नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस वर्ष ये भी योग बन रहा है। जब सूर्य आपके 10वें भाव में आएंगे, तो कब आएंगे? 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, यहाँ से जॉब का संभावना बहुत ज़्यादा रहेगा। तो सूर्य जो है वो इस पूरे वर्ष में
फरवरी महीने, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन महीनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ स्थिति में रहेंगे, जहां से ज्योतिष शास्त्र में जब ये ग्रह नवम, दशम और एकादश भाव में रहते हैं तो ज़बरदस्त सफलता देते हैं। तो इस पूरे वर्ष में खास करके जनवरी के आधे महीने नाइन्थ हाउस में रहेंगे, आधे के बाद फरवरी के आधे महीने तक 10th हाउस में रहेंगे, उसके बाद मार्च के हाफ मार्च तक 11th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ जो समय रहेगा खास करके हाफ फरवरी तक, हाफ जनवरी के बाद और हाफ फरवरी तक जॉब का बड़ा अच्छा चांस रहेगा। उसके बाद फिर एक बार और चांस बनेगा, और वो चांस बनेगा जो आपके जॉब के करीब लेकर जाएगा, लेकिन यदि आप मेहनत कर रहे हैं, हमने कहा बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे सुनिए, बिजनेस के नौकरी के बारे में आप सुन चुके। अब लव मैरिज का संभावना इस वर्ष जो रहेगा वो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसी गलती ना करे। जैसे कि आप यदि किसी तरह के रिश्ते में जा रहे हैं या जा चुके हैं तो थोड़ा संभल कर रहें, क्योंकि बदनामी, जो बदनाम करने वाले लोग होंगे वो आपको बदनाम करने की भरपूर साजिश करेंगे और बदनाम करने के करीब पहुंचा देंगे। मतलब आपको आपके कार्य के कारण, आपके बातों के कारण, आपके कुछ ऐसे बात होंगी जिससे आपको मतलब एक कह सकते हैं कि आपकी परेशानी का कारण वो बन जाएंगे, जो आपके प्रेम संबंध में परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो इससे बचने की कोशिश आपको करना है। बाकी कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, बस इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें कि प्रेम संबंध हो तो बहुत अच्छे से बात करें और रिश्ते को ठीक रखें और बदनामी से बचें। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष आपके लिए जैसा कि धन प्राप्ति का बहुत अच्छा राहु ही करा देगा। धन एकदम राहु ऐसा धन आपको दिलाएगा जो बिजनेस, व्यापार, धन, कैरियर सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाएगा। अब यहाँ रुकावट डालेंगे शनि। तो शनि का उपाय यदि आप कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। यदि आप कर रहे हैं तो याद रखिएगा, आपको शनि की 7.5 से भय करना मतलब डरना नहीं है। आपका जीवन इस वर्ष 2026 में एकदम बड़े बड़े सफलता दिलाने वाला साबित होगा। इस वर्ष बहुत कुछ आपके फेवर में होगा। और हाँ, प्रेम संबंध में जो लोग चाहते हैं कि लव मैरिज करें तो आप जल्दीबाजी ना करें। सबसे पहले समझ लीजिए, जल्दीबाजी ना करें। आपको यदि लव मैरिज करना है तो आपका समय शुरू होगा 31 अक्टूबर के बाद। 31 अक्टूबर वर्ष 2026 के बाद आपका समय ऐसा रहेगा कि उसमें रुकावट नहीं आएगा, उसमें सपोर्ट करने वाले लोग आएंगे। जहां आपको सपोर्ट करेंगे आपके लव मैरिज हो जाएंगे। अब बात करें वैवाहिक जीवन को लेकर, तो ये वर्ष वैवाहिक जीवन को लेकर काफ़ी बेहतर, खुशियों का साथ और बहुत अच्छे रिलेशन बनाने वाला कहा जा सकता है। हाँ, थोड़े बहुत उतार चढ़ाव होगा क्योंकि आपके क्रोध की वजह से परेशानी बढ़ती है, लेकिन फिर भी सब अच्छा होगा। साथ साथ संतान प्राप्ति के लिए जो इंतज़ार कर रहे हैं उनको 31 अक्टूबर के बाद बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। संतान के शादी का भी अच्छा समय रहेगा, संतान के नौकरी का भी अच्छा समय रहेगा। संतान से जुड़े हर तरह की खुशखबरी आपको जो प्राप्त बड़े स्तर का होगा वो 31 अक्टूबर के बाद, 31 अक्टूबर वर्ष 2026। जो कलात्मक, कला, खेल और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन खास करके जो कला क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए 31 अक्टूबर के बाद भाग्य ऐसा चमकेगा जैसे आपने कभी सोचा नहीं था। आगे बात करें तो मित्रों, इस वर्ष स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वर्ष स्वास्थ्य को लेकर अच्छा नहीं रहेगा। हाँ, अपना ध्यान रखेंगे तो बहुत सुधार होगा। खास करके यूरिन इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, किडनी से संबंधित जैसे स्टोन बन जाएगा किडनी में, या फिर पथरी होगा, पेट में पथरी, या फिर आपके कहीं घटना, दुर्घटना, चोट लगना, ऐसी स्थिति बनेगी। तो इन सब चीज़ों से सावधान रहना है, बाकी सब अच्छा रहेगा। और इस वर्ष सबसे बड़ी बात तो हम आपको बताना भूल गए। इस वर्ष बड़ी बात है कि आप प्रॉपर्टी बनाएंगे, आप घर बनाएंगे, आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी करेंगे। ये वर्ष ऐसा है। और कब से खरीदेंगे? 2 जून के बाद अपना खुद का ज़मीन खरीदेंगे, खुद के दम पर घर खरीद सकते हैं। ज़मीन खरीदेंगे तो रोज़गार, व्यवसाय के लिए जो लोग प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। वाहन खरीदेंगे, अपने मनपसंद के वाहन खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी,
बहुत कुछ अच्छा होगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आपको राहत थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन ये वर्ष ये है कि थोड़े संघर्ष कराएगा। तो कुल मिलाकर बहुत बड़े स्तर पर आप आगे बढ़ने जा रहे हैं, बड़े छलांग लगाने वाले हैं। और उपाय जो मैंने बताया, शनि का उपाय खूब करें तो सब अच्छा रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब रखें तो अपडेट हमेशा आपको मिलता रहेगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।